दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 9 बाई 20 की जगह पे हम शुरू किए थे मात्र 25,000 रुपये से, और आज मेरे पास 25 लाख की प्रॉपर्टी है। ये बिल्कुल जायज़ है। और ये कैसे हुआ और इस यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा है, आज ये सारी डिटेल में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं और कैसे आप भी इस काम को करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मोटिवेट होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग को भी हौसला बढ़े और आप लोग भी अपना काम को हिम्मत से और अच्छे से मोटिवेट होकर काम करें। जब तक कोई किसी को देखता नहीं आगे बढ़ते हुए, तब तक वो उस काम को नहीं करता है। तो हर चीज होता है देखा देखी। तो ये वीडियो हम आप लोग को इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग हमें देख के मोटिवेट हों और आप भी इस काम को अच्छे से करें और आप भी अपना काम को आगे बढ़ाएं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बहुत सारी जानकारी हम देने वाले हैं आप लोग को, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही मोटिवेट होने वाला है और आप लोग के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम खुद बहुत मोटिवेट हो चुके हैं यहाँ तक में, और हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, लेकिन हम खुद इस काम को करके और आज हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल महसूस हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा हमें अपने अंदर से, अपने आप में अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है कि हम इस मुकाम तक पहुंचे बिना किसी के सहारे और सपोर्ट के। ना तो कोई सहारा देने वाला था, ना कोई सपोर्ट करने वाला था, ना कोई अपना ना कोई पराया, कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम अपने बलबूते पे इस काम को यहाँ तक लेकर के आए हैं और कोई भी एक पैसे की कोई मदद करने वाला नहीं था, ना तो कोई सपोर्ट करने वाला था और ना ही तो कोई हिम्मत देने वाला था कि भाई आप करो इस काम को और आगे बढ़ोगे। ऐसा कोई नहीं। सब कुछ जो भी किए हम खुद अपने हौसले से और अपने इरादे से और अपने तरीके से, और इसी तरह का आप लोग को वीडियो हम दे रहे हैं ताकि आप लोग भी इस काम को करके और आगे बढ़ सकें। तो इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक बात, मेरी एक दूसरी भी चैनल है तन्नू इंटरप्राइज, वो चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर यदि आप बोल के भी सब यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि तन्नू इंटरप्राइज, तो वो आपको आ जाएगा, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। उस पर भी बेसिक जानकारियां हम देते हैं मशीन के बारे में कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस पर भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो आप थंबनेल में देखे हैं कि 9 बाई 20 की जगह से हम काम स्टार्ट किए थे मात्र 25,000 रुपये से, और आज मेरे पास में 25 लाख की प्रॉपर्टी है, वो हम बहुत जल्द बना लिए हैं। और यहाँ तक का सफ़र तय करने में हमें कम से कम जो समय लग गया है, बिहार में हम 2019 में आ चुके थे और 19 से लेकर के ये 23 चल रहा है। तो 23 स्टार्टिंग जनवरी में ही हम इस काम में हाथ डाल दिए थे, लेकिन एक पीछे वीडियो भी हम दिए थे कि 15 दिन के बाद हम आपको कंफर्म बताएंगे कि हम क्या किए हैं पेपर प्लेट बिजनेस के माध्यम से। आज वो समय आ गया है और बिल्कुल कंफर्म हो चुका है और हम इसका प्रूफ आपको दिखाएंगे कि हम कितना क्या किए हैं पेपर प्लेट बिजनेस के माध्यम से और इस बिजनेस को करके। तो इसका बहुत जल्द उस पर मेरा काम भी चालू होने वाला है, वो भी हम आपको वीडियो बना के देंगे। लेकिन अभी बताते हैं, जो पीछे हम बताए थे कि 15 दिन बाद हम आपको एक वीडियो देंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कैसे क्या हम इस काम से किए हैं। तो जैसा कि हम इस काम को हम स्टार्ट किए थे मात्र 25,000 रुपये से, ये हम एक वीडियो में और भी बताए हैं, और वही चीज़ आज हम आप लोगों को डिटेल में बताने वाले हैं कि 25,000 से हम शुरू तो किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम जरूरी होता है पैसा नहीं होता है, सबसे ज़्यादा अहम जरूरी होता है हौसला, उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है सब्र। जब तक आप हौसला और सब्र नहीं करते हैं तब तक आप इस काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस लोग कहते हैं पेपर प्लेट बिजनेस में हम बर्बाद हो गए हैं, पेपर प्लेट बिजनेस करके हम ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो वैसे कोई नहीं होता है, और जो भी होता है अपने कारण से होता है। या तो वो किसी साथ गलत करे तो उनका कोई सपोर्ट नहीं करता है, या फिर वो सब्र नहीं कर पाते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए हैं, उसका प्रूफ हम आपको देंगे। एक और वीडियो बनाएंगे जब मेरा उस जगह पे काम चालू हुआ। तो हम इस काम को स्टार्ट किए थे मात्र एक मशीन से, और आज मेरे पास इतने सारे मशीनें भी है, कम से कम हम 12-13 लाख रुपए लगा चुके हैं इस बिजनेस में, वो इसी से कमा के लगाए हैं। ये जरूर है कि हम किसी से कर्ज लेकर के इस मशीन को लगाए थे, फिर उसी से कमा के उसको फिर रिटर्न भी किए, तो फिर तो हमारा ये उसी चीज़ से ये मेरा सेटअप लगा हुआ ना।
तो पेपर प्लेट के माध्यम से हम बहुत कुछ अभी तक में कर चुके हैं और आगे और भी प्लानिंग है करने की। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हम किए। तो पहला नंबर तो हम इस बिजनेस को करके 1 मशीन से 10 मशीन किए। उसके बाद मेरा एक ऐसा सर्कल बन गया कि पूरे बिहार में या बाहर भी मेरा माल जा रहा है और ऑर्डर मेरे बाहर से भी आ रहे हैं। उसके लिए हम मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, तब जा करके यहाँ पहुँचे हैं। और अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, हम एक जगह लिए हैं 12 लाख रुपए का। तो 25 लाख रुपए हम आपको जो बताए हैं उसमें मेरा 13 लाख रुपए, 13-14 लाख रुपए हम कंपनी में लगा रखे हैं और 12 लाख रुपए का हम एक लैंड लिए हैं, जगह लिए हैं फैक्ट्री के लिए, वो अपने नाम से खरीदगी लिए हैं, खरीदे हैं। और इसी बिजनेस के आधार से हम उस काम को, उस जमीन को हम ले पाए। अगर यदि हम इस बिजनेस को नहीं कर रहे होते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। आज हम भी किसी न किसी के यहाँ नौकरी जरूर कर रहे होते या अपना कहीं भी गुजर बसर करते। लेकिन इस बिजनेस को हम करके और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और इस बिजनेस को हम करने में कितना परेशान हुए हैं और किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा है वो हम आपको भी बताएंगे डिटेल में, ताकि आप लोग भी इस काम को करके और आगे कुछ कर सके। तो जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे सब लोगों ने मुझे मना किया कि मत करो मत करो। मेरे पिताजी ठेला चलाते हैं, जो रेडी, दिल्ली में रेडी बोलता है, बहुत जगह ठेला वाला कुछ भी बोलते हैं, तो ठेला चलाते हैं, अभी भी चला रहे हैं वो ठेला ही। लेकिन जब हम उनको बिजनेस के बारे में, जब भी उनसे हम बात करें कि हमें कुछ बिजनेस करना है, हमें थोड़ा सा पैसा दे दो, तो उनका एक ही कहना होता था कि बिजनेस सबकी बस की बात नहीं है, बिजनेस हम गरीब लोगों की बात नहीं है, उसके लिए बहुत सारा पैसा की जरूरत पड़ती है। ये उनका सजेशन होता था हमारे खिलाफ हमेशा। उन्होंने हमें बोले कि हम तुम्हें एक ठेला ले देते हैं, जो कि वो खुद चला रहे थे, और उसी ठेला से तुम भी अपना काम करो, हम लोग यही काम करते आ रहे हैं और इसमें अच्छा पैसा हम लोग कमा रहे हैं। लेकिन मेरा एक मोटिव था, मेरा एक मन में एक अलग से ही एक जिज्ञासा था कि हमें कुछ करना है, अलग करना है और कुछ ऐसा करना है जिससे कि आने वाले जनरेशन जो मेरा होगा वो कुछ डेवलप करे। तो इसी वजह से हम बिजनेस पे उतर रहे थे और बिजनेस के लिए हम सोच रहे थे। लेकिन हम पहले बहुत बिजनेस किए स्टार्टिंग में, लेकिन उसमें हम सफल तो हुए, लेकिन सपोर्ट नहीं करने की वजह से हम गुस्से में, कभी पहले मेरा भी क्या था कि जरा सा में चिड़चिड़ापन हो जाते थे और बहुत जल्दी हम डिसीजन ले लेते थे। उस वजह से मेरा वो काम, बहुत ज़्यादा काम फ्लॉप हो गया, सक्सेस हो के फ्लॉप हो गया। क्योंकि जब भी हम किसी भी काम में हाथ डालें, वो काम तो मेरा तेजी से बढ़ जाए, लेकिन आगे चल के जब कोई मेरा टांग खींचे, कोई घर वाले 2-4 बातें बोल दे या और कुछ बोल दे, तो गुस्सा से हम काम बंद कर देते थे। तो ऐसे एक काम किए, 2 काम किए, 3 काम किए, करते करते फिर एक बार हमें समझ आया कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। सबका काम होता है टांग खींचना, लोगों का काम होता है बहलाना। उसको कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ तुम करते रहो आगे बढ़ोगे। एक बार हम बैठ के सोच के यही सब बातों को सोच रहे थे, फिर हमें लगा कि कुछ एक और नया किया जाए और ऐसा किया जाए कि कोई भी उसमें ना टांग अड़ाए। तो टांग कैसे नहीं अड़ाएगा, जब हम अपने बदौलत पे करेंगे तब। और अगर यदि हम घर वाले को बदौलत से करेंगे काम, तो उसमें घर वाले टांग जरूर अड़ाएंगे और वो जब भी नफा नुकसान होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो यही सब सोच के फिर हम पेपर प्लेट बिजनेस डाले और अपने बलबूते पे ही दोस्त यार से पैसा लेकर के, उधार लेकर के और मशीन को डाले अपने दम पे। उस टाइम भी उन्होंने बहुत तरह की ताने मारे, बहुत तरह की बातें किए और उन्होंने भी साथ छोड़ दिए, घर वाले ने भी इसी वजह से। और वो बोले कि करके दिखा, देखते तू क्या कर लेता है, कुछ नहीं हो पाएगा तेरे से, कुछ नहीं कर पाएगा तू, तेरे बस की कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आलतू फालतू काम करता रहता है, कर्ज में डुबाता रहता है और कुछ नहीं है। इस तरह का लोग बोले, घर वाले भी बोले, बाहर वाले भी बोले, कि फिर भी हमारे मन में एक वो हो गया कि हमें करना है तो करना है। और करके धीरे धीरे करके हम इस काम को इतना आगे आज बढ़ा दिए कि आज घर वालों को हम पे गर्व होता है कि नहीं कुछ किया, अकेले अपने दम पे ही किया लेकिन बहुत कुछ किया। गांव वाले भी लोग बोलते हैं, अब जाके सब लोग सपोर्ट करते हैं और अब जाके लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। अब 10 लोग मेरे से पूछने आते हैं कि कोई हमें भी रोजगार बताओ, कुछ हमें भी आइडिया बताओ। गाँव वाले, मेरे रिश्ते नाते जो भी रिश्तेदार हैं वो सब। तो ये देखो आज का टाइम और मेरा 5 साल पीछे का टाइम, पीछे कोई पूछता नहीं था, किसी के पास जाते थे तो कोई ढंग से बातें नहीं करता था, कोई भाव नहीं देता था। और आज लोग मेरे पास खुद आते हैं और आकर के हमसे बैठ के आराम से 1 घंटे 2 घंटे टाइम देते हैं, लेकिन मेरे पास अब टाइम नहीं है।
और वो मेरे पास टाइम आते हैं देने के लिए। और जब हम जाते थे उनके पास तो उनके पास टाइम नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम वो जो भी थे बहुत थे, और आज उनको दिख रहा है कि नहीं, ये मेरे से भी आगे निकल गया। तो ये सारी चीज होता है कब? जब आपके अंदर में हौसला और जुनून होता है तब। जब आप सोचते हैं कि हमें कुछ करना है और उस पर आप अड़ जाते हैं कि करना है तो करना है, तब। और अगर यदि कोई आपका टांग खींचे और आप उसमें घबरा जाएंगे और आप भी उस काम को छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आप कितना काम बदलिएगा, कितना बिजनेस चेंज कीजिएगा। कोई भी बिजनेस करो, एक ही करो और उसमें डट के मुकाबला करो, क्योंकि परेशानियां बहुत आती है। किसी भी काम को करने वक्त परेशानियां आती है, क्योंकि जब तक आप परेशानियों को फेस नहीं करते हो तब तक आप किसी भी काम को नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानियां आई। और अगर यदि हम उस वक्त अपने पिताजी या अपने घर वालों के बात पे रहते, अगर हम भी ठेला आज ले लिए होते या कहीं नौकरी कर रहे होते, तो आज हम ये चीज नहीं देख पाते जो हम देख रहे, जो हम कर रहे हैं। क्योंकि इस काम को या कोई भी काम को करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो सब्र की जरूरत पड़ती है। और इसमें बहुत तरह के इम्तहान से गुजरना पड़ता है आपको। उसमें अगर आप उसमें सफल हो गए तभी आप कुछ कर पाएंगे, और अगर यदि आप पहले ही घबरा गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम लोगों ने हमें बहुत ज्यादा, घर वाले ने बोला नौकरी कर ले, अच्छा वाला नौकरी कर रहा था, छोड़ दिया, ये किया वो किया। लेकिन आज अगर हम उनकी बातों पर रहते तो आज हम ये जो कर रहे हैं ये नहीं कर पाते। इतना उम्र में ही, अभी मेरा उम्र जो है 28 है, 28 साल है, और 28 साल के अंदर में हम 26-27 लाख, 25-26 लाख रुपए का प्रॉपर्टी बना लिए, बहुत कर लिए। और एक आम इंसान हम हैं, ना तो हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ना ही तो मेरा कोई बैकग्राउंड इतना अच्छा खासा था जो कि मेरे हमें कोई सपोर्ट करता पैसा और किसी भी चीज से। क्योंकि मेरे रिलेशन में मेरे जो जितने भी फैमिली मेंबर है, जितने भी मेरे परिवार है, उसमें कोई भी बिजनेस नहीं करता है। बिजनेस का बी तक नहीं पता है उनको, ABCD कुछ नहीं पता कि बिजनेस होता क्या है। और आज हम सब लोगों से अलग कैटेगरी के हो गए हैं और अलग जा करके, अलग धंधा करके और अपना एक अलग पहचान बना लिए हैं। तो ये सब संभव नहीं होता है ऐसे, जब तक आप संघर्ष नहीं करते हैं, जब तक आपके मन में कुछ ना हो कि हम कर गुजरने का, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज करने से पहले बहुत सारे परेशानियां आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आपको उसको भी फेस करना होगा। अगर आप उससे फेस करने से पहले अगर भाग जाते हैं, क्योंकि परेशानियों से पीछा छुड़ाने से परेशानी पीछा नहीं छोड़ती है। परेशानियों से डट के मुकाबला करेंगे तो ही परेशानी आपका पीछा छोड़ेगी। और अगर यदि आप परेशानियों से भागेंगे तो वो आपको और परेशान करेगी। और कुछ भी करें तो सबसे ज्यादा अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हम इस काम को कर लेंगे। और हम आपको हर 6 महीने में आपको ऐसे एक नया कुछ ना कुछ डेवलप करके हम आपको दिखाते रहेंगे, जो कि हम ठान चुके हैं कि करना है तो करना है। अभी बहुत तरह की आगे प्लानिंग है, वो अभी हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन दिखाएंगे आपको, करके दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं। क्योंकि करने वाला बोलता नहीं है, वो दिखाता है। और यही चीज मेरे अंदर में सब दिन से, शुरू से है। कोई भी कुछ बोलता है हम उसकी बातों को मन में रख लेते हैं और उसको हम दिखाते, बोलते नहीं है, उसको हम दिखाते हैं करके। अभी पीछे बहुत लोगों ने हमें बोला, हमारे लड़कों से बोला कि ये क्या करेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब मेरी जमीन लेने की बात हो रही थी किसी से, तो किसी को पता चल गया कि ये जमीन ले रहा है, तो उसने बोला कि ये क्या करेगा, इसकी क्या औकात है, ये 15 लाख की जमीन ले लेगा, 12 लाख की जमीन ले लेगा, इसके पास क्या है, ये थोड़ा सा पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहा है, उससे ये कर लेगा। हमें लोगों ने बोला कि तुम्हारे बारे में वो ऐसे बोला वैसे बोला, यहाँ तक कि मेरे लड़कों से ही बोला, लड़के भी बोले। लेकिन हम बोले ठीक है, हम बोलेंगे नहीं, उसको करके दिखाएंगे। और 2 महीने के अंदर में उसको हम करके दिखा दिए, और आज उसका सर झुक गया है। हमें देख के उसका जो सिर झुक जाता है कि जो हम उसको बोले थे वो करके दिखा दिया। आज तक उसकी औकात नहीं हुआ इस काम को करने को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उसको ये दिखा दिए या वो कर दिए। कहने का मतलब है कि हम हौसला से काम किए, हम हिम्मत से काम किए और मन में एक ठान के किए कि करेंगे। बोलने वाला बोलता है, हम करके दिखाएंगे उसको। तो अगर यदि आप किसी भी चीज को ठान लेते हो तो आप उस काम को कर लोगे। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो काम हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह अगर आप लोग भी करते हैं अपने काम को, तो आप भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और पेपर प्लेट बिजनेस करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें और सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।